हेलो दोस्तों, जेसीबी कंपनी का मार्बल काटिंग मशीन मॉडल नंबर है CM4। ये मशीन वुड काटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा। इसमें कार्बन जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, टूट रहा है। तो इसमें जो आर्मेचर का टी है ना, ये बाहर हो गया है, तो थोड़ा गड्ढा बन गया है। तो ऐसे आर्मेचर रहने से, कार्बन डालने से तुरंत कार्बन ख़राब हो जाएगा। तो मशीन को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट में मैं मशीन को ओपन करता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, मैं छोटा करने के लिए फास्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे करके प्रेस करके आपको फील्ड को बाहर करना है। तो आप आर्मेचर को देखिए। आर्मेचर में दो जो टी होता है ना, वो उठ गया है। तो इसमें आर्मेचर फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा घिस रहा है। तो घिसने का वजह क्या है ढूंढना है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घिस रहा है, तो दूसरे साइड से ऐसे नहीं है। तो इसमें फील्ड भी प्ले नहीं है। तो ऐसे होने का वजह क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा आर्मेचर घिस रहा है। ये जो आर्मेचर है ना, शायद कंपनी वाला आर्मेचर है। तो इसमें जो पंखा दिया हुआ है फाइबर का है। अभी जो पंखा देखने को मिलते हैं वो लोहे का बना हुआ है। तो हम लकड़ी से ठोक के आर्मेचर को बाहर कर लेते हैं। देखिए इसमें बैरिंग प्लेस भी ख़राब नहीं है। तो बैरिंग प्लेस ख़राब रहता था, कभी कभार बैरिंग ख़राब रहने से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। देखिए इसमें जो है ना, बैरिंग ख़राब तो है, इतना ख़राब नहीं है। वो आर्मेचर के साथ फील्ड बहुत ज़्यादा घिस रहा है। ऐसे घिसने का जो कारण है वो ढूंढना है। जिसका मशीन है वो खुद बोल रहा था ये मशीन मैंने रिपेयर के लिए किसी के पास दिया था। उसमें मशीन में थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा था और उसमें हीट भी हो रहा था। बैरिंग चेंज करने के बाद भी उसका प्रॉब्लम कम नहीं हुआ। तो इसी वजह से आर्मेचर ख़राब हुआ है। तो हमें उसको चेक करना है बढ़िया से। तो मशीन किसी के पास जब भी लेके जाता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ करते हैं, ख़राब भी करते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। उससे जितना हो पाएगा वो कोशिश करता है, सभी ने करता है, मैं भी करता हूँ। तो नहीं होगा तो छोड़ देता है, नहीं तो और से उसको जितना पढ़ने की क्षमता है वो करता है, नहीं तो ख़राब भी कर देते हैं। नहीं जानने से ख़राब होता है। तो आप जो काम नहीं जानोगे उसमें आपको ज़बरदस्ती करोगे तो उसमें सामान ख़राब हो जाएगा। मैंने भी बहुत सामान ऐसे ख़राब किए हैं। तो ख़राब करने के बाद उसको सुधार करने का उपाय निकालता है, तब हम बड़े से काम कर पाते हैं। तो जो सामान हम ख़राब कर देते हैं ना, उसको हम भरपाई कर देते हैं। भरपाई करना भी चाहिए। और अभी जो मार्केट में रिपेयरिंग शॉप है वो ख़राब तो कर देते हैं, भरपाई नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिसका सामान है बहुत ही ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। मैंने बैरिंग ओपन किए। बैरिंग ओपन करने के बाद इसके अंदर दो वाशर रहता है, आगे पीछे दोनों वाशर को हम बाहर कर लेते हैं। तो एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था आपने नया आर्मेचर में नया बैरिंग डाल रहे हो तो बैरिंग को क्यों खोल रहे हो। बैरिंग के अंदर एक वाशर रहता है, उसको खोलने के बाद निकालना पड़ता है। जो हम नया आर्मेचर डालते हैं उसके अंदर हमें वो डाल के मशीन को फिटिंग करना पड़ता है। नहीं तो उसमें जो एडजस्ट होता है ना, बढ़िया से एडजस्ट नहीं होगा, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम होता है, जो अच्छे नहीं करते उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको फिटिंग करने में मतलब है, बढ़िया से फिटिंग नहीं करेगा, जैसे तैसे फिटिंग करके कार्बन डालने के बाद मशीन को छोड़ देंगे। उसमें हीट हो रहा है, उसमें घिस रहा है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फिटिंग करना है, उसके बाद छोड़ना है। हम ऐसे कभी नहीं करते। हम मशीन को बढ़िया से देखते हैं, उसमें जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद उसको बढ़िया से रिपेयर करते हैं। देखिए मेरा काम जो है ना, आपको दिखाने के लिए मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा जो रियल काम होता है उसी को आपको वीडियो में देता हूँ। देखिए इसमें फील्ड, अंदर वाला फील्ड के अंदर जो जो बॉडी है ना, जहाँ पे बैरिंग बैठते हैं ना, उसमें कुछ लगा हुआ था। तो मेरे को लग रहा है जहाँ पे बैरिंग का आर्मेचर में छोटा वाला बैरिंग बैठता है ना 608, वो बैरिंग प्लेस शायद ख़राब है। तो हमें पता करना है वो
कितना ख़राब है। तो ये नया आर्मेचर है, हम नया आर्मेचर ले लेते हैं। देखिए नया आर्मेचर जो पंखा है ना लोहे का बना हुआ है, और इसमें कंपनी वाला जो आर्मेचर है वो फाइबर का है। अब फाइबर बहुत ही अच्छा होता है, उसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और टूटता भी नहीं जल्दी। और लोहे वाला कुछ भी सामान घुस जाने से टूट जाता है, बैंड भी हो जाता है। तो हम 2 बेरिंग नए ले लेते हैं। बेरिंग का साइज़ है 608 और 629। आगे वाला बेरिंग का साइज़ है 629 और पीछे वाला बेरिंग का साइज़ है 608। देखिए हम पहले वाशर डाले हैं, उसके बाद हम बेरिंग को डाल रहे हैं। उसके बाद एक सॉकेट ले रहे हैं जो बेरिंग का इन कॉलर में फिट होगा। उसके बाद हम हैमर से ठोक के बेरिंग को फिटिंग कर लेते हैं। आपको छोटे हैमर से बेरिंग को ठोक के फिटिंग करना है, नहीं तो क्या होगा बड़े हैमर से ठोकोगे तो बेरिंग में ज़्यादा टक्कर आने से उसका जो बॉल है ना थोड़ा प्ले हो जाएगा। बाद में जब भी फिटिंग करोगे बेरिंग तो प्ले है तो 2-4 दिन चलने के बाद मशीन में वाइब्रेशन होने से बेरिंग जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पीछे वाला भी हम बेरिंग फिटिंग कर लिए हैं। तो उसमें की हम डालने के बाद गियर फिटिंग कर लेते हैं। धीरे धीरे करके ठोक के हम गियर फिटिंग कर लेते हैं। आपको जब भी गियर फिटिंग करना है आपको धीरे धीरे ठोक के गियर को फिट करना चाहिए। बड़े हैमर से कभी इस गियर को फिटिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गियर में की होता है कि एक साइड से उसको प्रेशर से लॉक करते हैं। तो आपको धीरे धीरे करके देख के इसको गियर को ठोक ठोक के आपको फिटिंग करना है। बड़े हैमर से आप ठोकोगे तो एक बार में अंदर चला जाएगा, सैप के थोड़ा सैप में लगेंगे तो सैप को कटिंग होते चला जाएगा, तो आर्मेचर वाला जो सैप है ना ख़राब हो जाएगा। तो आपको फिटिंग से मतलब होता है आपको कुछ भी करके फिटिंग करना है, ऐसे ही काम होते हैं। हम ऐसे कभी नहीं करते। मेरा जो काम है सबसे अलग है। मैं खुद काम करता हूँ ना, तो इसीलिए मैं काम को तैयार करता हूँ कैसे करना है, सही करना है, बढ़िया से फिटिंग करना है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रखना है। ऐसे हम काम करते हैं, मेरा जो काम है। तो बढ़िया से घुमा के चेक करना पड़ता है। तो घुमा के चेक क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ भी बैलेंस कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें बैलेंस सही रह रहा है, देखना है। तो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो फिर से खोलना है, उसके बाद फिर से देखना है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो बड़े से हम फिटिंग करेंगे। तो आपको बड़े से साफ़ सफाई करना चाहिए। तो गियर जब भी आप ओपन करते हो तो उसमें ग्रीस जो है ना ख़राब हो जाता है। तो ग्रीस को आपको पुराना वाला ग्रीस बाहर करके आपको नया ग्रीस डालने के बाद आप बड़े से फिटिंग करना। हाथों से फिटिंग करने के बाद आपको लकड़ी से ठोक के फिटिंग करना है, बड़े से फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको घुमा के भी चेक करना है बड़े से मूव कर रहा है, और आपको गियर को अंदर तक बैठाना है, नहीं तो गियर बड़े से मूव नहीं करेगा, उसमें साउंड थोड़ा चेंज लगेंगे। आपको गियर बढ़िया से फिट हो जाएगा, उसमें साउंड थोड़ा अलग आपको लगेंगे, आपको लगेगा गियर बढ़िया से फिटिंग हो रहा है। तो आपको हर काम को बढ़िया से देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको जल्दी करोगे तो उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको फिटिंग करके छोड़ना है। ऐसे भी काम करते हैं। तो हम इसमें देखिए हम क्या चेक कर रहे हैं, इसमें बैरिंग प्लेस को हमें देखना है। मैं पुराना आर्मेचर में एक बैरिंग फिटिंग किए है, तो उसके बाद हम उसमें देखे है बैरिंग ऐसे इजीली उसके अंदर जा रहा है। तो मैंने थोड़ा डेंडाइट डालने के बाद बैरिंग को मैंने फिटिंग की है। तो उसके बाद मशीन को हम चला के देखेंगे। मशीन में बैरिंग प्लेस ख़राब रहेगा तो मशीन में हम जब भी लाइन में देंगे ना तो मशीन में थोड़ा साउंड अलग होगा। सीरीज में जब भी टेस्ट करेंगे बड़े से मूव कर हो रहा है, तो हाथों से हमें घुमा के भी चेक करना है। तो अभी कार्बन डाल के हम CM4 अग्नि कंपनी का कार्बन है। अग्नि कंपनी कार्बन बहुत ही अच्छे होता है। ये कार्बन मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मैं 2 कार्बन यूज़ करता हूँ, योरकार कंपनी का कार्बन और अग्नि कंपनी का कार्बन। और ख़त्म हो जाएगा तो हम यूरी का भी कार्बन कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। तो हम थोड़ा फास्ट में मशीन को फिटिंग कर लेते हैं। कार्बन फिटिंग हो जाने के बाद हम सीरीज में टेस्ट करते हैं। सीरीज में चल रहा है, उसमें शॉक भी हम चेक कर लेते हैं। आपको सेफ्टी लेके शॉक चेक करना है। उसके बाद हम डायरेक्ट में मशीन को चला लेते हैं।
বাজে নাকি মেশিনটা? ভাই রানিং করবে তো মেশিনটা? না, রানিংই হয়নি মেশিনটা, কথা হচ্ছে বডি ডিস্টার্ব আছে। তাহলে তুই किसर काज শিখেছিস? सुई। मशीन बढ़िया से रनिंग नहीं हो रहा है, उसमें आर्मेचर के साथ फील्ड टच हो रहा है। टच होने से उसमें क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेशन होता है और आपको साउंड से भी पता चलेगा और जो मशीन चलाएगा उसको भी पता चलेगा मशीन बढ़िया से मूव नहीं हो रहा है, तो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है और आर्मेचर के साथ फील्ड टच हो रहा है, मैग्नेट थोड़ा कम ज़्यादा पकड़ रहा है। तो मशीन को हम थोड़ा खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैंने और कुछ सोचा है, बेरिंग का जो प्लेस है ना उसमें थोड़ा फेविक्विक डाल के मार्बल का डास्ट दे के बड़े से फिटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उससे चलाने से बड़े से फिट करने के बाद बड़े से फिटिंग हो जाएगा तो सभी के लिए अच्छा है। उससे भी काम नहीं बनेगा तो हमें बॉडी को चेंज करना है। तो हमें बॉडी चेंज करने पहले हमें चेक कर लेना है। बॉडी प्रॉब्लम होने से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें कभी कभार जो हम सोचते होते नहीं है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे आपको देखना चाहिए, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पूरा वीडियो को आप देखिए, बहुत सी काम आप सीख पाओगे। तो कार्बन हम थोड़ा फिटिंग कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट में मैंने फिटिंग की है, सीरीज में टेस्ट की है सीरीज में। उसके बाद हम आपको इसको বডি ডিস্টার্ব আছে, বডি চলবে না। मशीन साउंड से लग रहा है मशीन बड़े से मूव नहीं हो रहा है। तो ये केपीटी शक्ति कंपनी का मार्बल कटिंग मशीन है। तो ये मशीन मेरे पास रिपेयर करने के लिए लेके आया है। तो ये जो पीछे वाला बॉडी है ना, फाइबर बॉडी, तो हम दोनों मशीन को ओपन करते हैं। जेसीबी कंपनी मशीन में जो केपीटी शक्ति का मार्बल कटिंग मशीन है, तो मार्बल कटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वही बॉडी को इसमें हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये बॉडी फिटिंग करने से मशीन बड़े से मूव करेगा और उसमें साउंड जैसा होना चाहिए ऐसे रहेगा। तो उसमें बॉडी हमें चेंज करना है, नहीं तो पहले जैसा साउंड रहेगा तो हमें दूसरे कुछ सामान को चेक करना है उसमें क्या प्रॉब्लम। पहले हमें काम तो बढ़िया से जब कर पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम हमें पकड़ना है। प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे तो हम उसको सुधार नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको ढूंढना है। जब तक हमें उसको ढूंढ नहीं पाएंगे बढ़िया से हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम जो से सोचते हैं सभी बार ऐसे बढ़िया से वो ठीक नहीं हो जाते हैं, तो हमें उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो हम कैसे काम करते हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए हम थोड़ा फास्ट में ओपन कर लेते हैं। केपीटी शक्ति का जो बॉडी है हम जेसीबी कंपनी हेड में फिटिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा फास्ट में हम फिटिंग करके आपको चला के साउंड सुनाते हैं। देखिए जेसीबी कंपनी का जो फील्ड है वो चेंज किया है और केपीटी शक्ति कंपनी का जो फील्ड है ओरिजिनल फील्ड है। तो बड़े से कंपनी ने बाइंडिंग की है। केपीटी शक्ति कंपनी का जो मशीन है बहुत ही अच्छा था। अभी ये मशीन मार्केट में मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है डुप्लीकेट मिल रहा है, तो इसी वजह हम बेच नहीं रहे। अभी बढ़िया से चल रहा है। तो आपको दोनों मशीन का जो फिटिंग्स का साउंड है आपको साउंड से पता चल गया। ये नया बॉडी है, मैंने ऑर्डर दिया था तो बॉडी आ गया है। तो ये बॉडी को हमें फिटिंग करना है। CM4
बॉडी से आपको ऑर्डर देना है। तो नया बॉडी हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ये बॉडी का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो हमें ऐसे ही काम चलाना है। तो देखिए, तो हमें मशीन को पूरा ओपन करना है, उसमें कार्बन होल्डर भी ओपन करना है। तो उसमें ऐसे ही बॉडी दे रहते हैं, आपको पूरा फिटिंग करने के बाद मशीन का फिटिंग कर सकते हो। देखिए, फील्ड भी हमें फिटिंग करना है, कार्बन होल्डर भी फिटिंग करना है, वायर भी फिटिंग करना है, स्विच भी फिटिंग करना है। सब कुछ हमें नए मशीन जैसे बॉडी में रहते हैं ना, ऐसे ही हमें फिटिंग करना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा फास्ट में आपको फिटिंग दिखाते हैं। हम फील्ड बाहर कर लिए हैं। देखिए, तो कार्बन होल्डर भी बाहर करना है। तो फील्ड ख़राब नहीं हुआ है, फील्ड बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहली बार जेसीबी कंपनी का मशीन होल्डर मैंने खोले हैं, तो होल्डर में एलन की था, मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चला उसको एलन की से टाइट किए हैं। देखिए, हम ऐसे इसको खोल रहे हैं, तो मेरे को पहले देखना था, मैंने देखा नहीं था, ये गलती हो गया मेरा। जो भी CM4 मार्बल कटे हैं, उसमें जो बैक कवर रहता है उसमें नाट कसने के लिए होता है, और होल्डर ऐसे पूछ रहता है, इसमें ऐसे नहीं है। तो एलन की से उसको टाइट किए हैं, मैंने देखा नहीं था, इस वजह से गलती हो गया। तो तो गलती हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ऐसे होने से कभी कभार होल्डर टूट जाता है। देखिए, दोनों बॉडी मैंने खोल लिए है, दोनों बॉडी खोलनी है, एक नया है एक पुराना है। तो हमें जो ग्रीन कलर का बॉडी है ना, उसमें हमें होल्डर को फिटिंग करना है। दोनों होल्डर हम फिटिंग कर लेते हैं। तो आपको होल्डर फिटिंग करने के बाद और एक काम होता है, कार्बन का होल्डर कितना आपको एडजस्ट में रखना है, आपको वो भी सीखना है। नहीं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कार्बन ख़त्म होगा, उसमें आर्मेचर जलने के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको वो भी हम इस वीडियो में सिखाएंगे, कितना रखना है, आपको कैसे पता करना है, और कैसे इसको आप बड़े से फिट कर पाओगे। तो हम बड़े से इसको फिटिंग करते हैं। हम पहले सीरीज में टेस्ट कर लेते, उसमें बॉडी हो सकता है तो हमें चेक कर लेना। मैंने तो हम फिटिंग करने के बाद हमें देखेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको दोनों ऐसे पेचकस डालना है, उसके बाद आपको अंदर डालने के बाद धीरे से पेस्ट करने से बड़े से फिट हो जाएगा। थोड़ा हम वीडियो को फास्ट में कर लेते हैं। देखिए, बड़े से मैंने फिटिंग की है। तो फिटिंग हो जाने के बाद हाथों से हमें स्प्रिंग को भी फिटिंग करना है। तो देखिए, हमने उंगली से बढ़िया से फिटिंग कर ली है, और उसमें होल नहीं रहता, बड़े से फिटिंग नहीं होता। तो हम स्विच को फिटिंग कर लेते हैं, स्विच और दोनों को फिटिंग करते हैं।
थोड़ा फास्ट में मैंने काम को कर लेते हैं। नई बॉडी हम फिटिंग करते हैं उसमें स्विच बड़े से फिटिंग नहीं होता है, हमें वो भी चेक कर लेना है। तो सब कुछ चेक हो जाने के बाद हम फील्ड भी चेक कर लेते हैं। बड़े से चेक होने के बाद हम मशीन को फिटिंग करते हैं, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में होगा। बाद में खोलना है, फिर से फिटिंग करना है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको सब कुछ चेक करने के बाद मशीन को फिटिंग करना है। थोड़ा फास्ट में मशीन को हम फिटिंग करते हैं। एक काम मेरे को करते हुए 2 घंटे से ज़्यादा हुआ था। मैं थोड़ा काटिंग और थोड़ा फास्ट में करके छोटा किए है। तो आपको और एक चीज़ हमें दिखाना है, इसमें जो कार्बन हम फिटिंग किया है ना, तो कार्बन फिटिंग करने से पहले हमें होल्डर को थोड़ा आगे करना है। इसमें आर्मेचर के और होल्डर के बीच में बहुत ही गैप है, तो आपको ऐसे कुछ पाइप लेना है होल्डर के माप से हो। उसके बाद आपको धीरे धीरे ठोक के उसको बैठाना है, तो अंदर चला जाएगा। देखिए थोड़ा कम हो गया है, जितना जाना है उतना चला जाएगा। उसके बाद आपको फिटिंग करना है। तो ये काम कोई नहीं करता, कभी कभी नया मशीन में ऐसी गलती होता है। आपको देखने के बाद अंदर डालना है। फ्लैट बार मशीन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो नया मशीन में आपको ठीक कर सकते हो, नहीं तो मशीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मशीन का साउंड बढ़िया से चल रहा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैक कवर फिटिंग कर लेता हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।